सर मैं तुझे 1 मिनट का टाइम देता हूँ मुझे मारने के लिए, लेकिन कैच ये है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। भाई व्हाट? तेरा टाइम स्टार्ट हो गया ब्रो। ओके डायमेंशन तू तो गया भाई, अब बस एक हिट और। वेट, हेलो भाई, कहाँ गया? स्पेक्टेटर में चला गया क्या भाई डायमेंशन? सो ये हूँ मैं, डिसअपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ माय टीममेट इन सर्वाइवल माइनक्राफ्ट, वो भी बिना किसी प्लगइन के, बिना किसी मॉड्स के। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में आखिर ये पॉसिबल कैसे है। सो माइनक्राफ्ट में बहुत सारे ग्लिचेस एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे जो आपको ओवरपावर्ड बना देते हैं और कुछ ऐसे जो गेम को ही ब्रेक कर देते हैं। लेकिन मुझे आज एक ऐसा ग्लिच मिलता है जिससे मैं ग्लोरी SMP में इमॉर्टल बनने वाला हूँ। डायमेंशन भाई तू मर क्यों नहीं रहा? व्हाट? अबे कहाँ गया डायमो? अबे डायमेंशन कहाँ गया? व्हाट? आरबी तेरा खेल खत्म, तेरा खेल खत्म आरबी, दिस इज योर एंड। लेकिन मैं ये सब कर कैसे रहा हूँ? उससे पहले ये है ग्लोरी SMP जिसमें 7 कस्टम वेपन्स हैं उनकी यूनिक एबिलिटीज के साथ। जब से मेरी टीम के पास ग्लोरी SMP के सबसे ओवरपावर्ड वेपन्स आए थे, सारे SMP मेंबर्स ने हमें मारने के लिए टीम अप कर लिया था। और ये सब शुरू होता है जिस दिन मेरे टीममेट प्लैनेट का हमारे ओपोनेंट टीम के लीडर हॉक के साथ 1v1 होने वाला था। ऑलराइट, ओके ओह पहला अटैक फेल। ओके दोस्तों ड्रैगन ब्लेड और फायर ब्लेड स्टेक पे हैं भाई। अरे अबे उड़ गया। उड़ गया। देख के प्लैनेट। अरे कौन हेल्थ इंडिकेटर? वो भाई, अरे भाई जी प्लैनेट की प्रिपरेशन तो पूरी थी, बट स्टिल हॉक ने ये बैटल जीतकर हमसे ड्रैगन ब्लेड ले लिया था। लेकिन मेरे पास एक बैकअप प्लान भी रेडी था। इस बैटल के बाद स्पॉन पर 1 मिनट तक PvP अलाउड नहीं थी और हम लोग अपने एनिमीज को फॉलो करते हुए ग्रेस पीरियड ओवर होने का वेट कर रहे थे। लाइटर नहीं है भाई, लाइटर नहीं है, रुक जा लाइटर निकाल ले। स्पॉन तक कैसे वो? अच्छा डायमेंशन फॉलो करेगा है तू? आजा यार, कोई डर नहीं है। आजा डायमेंशन, आजा। सपोज करो तुम एक पोर्टल से एंटर करते हो और तुम्हारे सामने 2 SMP के वन ऑफ द मोस्ट इंसेन प्लेयर्स जैसे ओवरपावर्ड वेपन्स लेकर तुम्हें देख रहे हो। तुम उस टाइम क्या करना चाहोगे? दिमाग से काम लियो। अभी थोड़ा सा। अरे अगो मेरे को वो दिया एंडर चेस्ट। क्या डायमेंशन ये? मैं नेदर से निकलना चाह रहा था पर अगोव पोर्टल तोड़कर हमें क्रिट आउट करने लगता है और फिर हम लोग ने सोच लिया था कि इस फाइट से पीछे हम लोग बिल्कुल नहीं हट सकते। अच्छा नहीं हुआ, नहीं स्पॉन के बाहर है। कॉम्बैट spawn हो के गया भाई बाहर ये है। तो। हाँ। अरे क्या वो स्टार्ट हो गई क्या फाइटिंग? हाँ अरे फाइटिंग स्टार्ट हो गई क्या? अबे बता के तो जाओ यार। स्पॉन पे चल ले, स्पॉन पे से अच्छा तो भाई नेदर में कौन लड़ रहा है भाई? लड़ने लग गया यार, ये आ जाओ। अगो आ जाओ। अगो फॉर टोटम पॉप। अगो। अगो मरने वाला है। क्विक ड्रॉप। मेरे पे चढ़ा हुआ है डायमेंशन। डायमेंशन ये मरना चाहिए, डायमेंशन एटलीस्ट ये मरना चाहिए प्लीज। इसके पास फायर ब्लेड है? हाँ फाइव ब्लेड है। तो फायर की दिक्कत नहीं होगी उसको। ओके अब दिख गया। मेरे पास इंस्टेंट हार्मिंग के एरोज है, वो मरेगा ऐसे तो। बहुत सही गया उसका टोटम गया। मैं भी आ गया हूं भाई। गया फाइव ब्लेड आ गया डूड। लेट्स गो। अगोव ऐसी जगह पर फंस चुका था कि इंस्टेंट हार्मिंग 2 एरोज के इंसेन डैमेज से उसको मारना बहुत इजी था और अब बस हमें हॉक को मारकर ड्रैगन ब्लेड वापस लेना था। पर वो पर्ल करके हमसे काफी दूर जा चुका था और अब उसको ढूंढना भी इतना आसान नहीं था। भाई हमने फाइट ले ली भाई, सबसे बड़ी बात है 2v2। यप हमारी फट रही थी लिटरली, लेकिन फिर भी। अरे फाइट उन्होंने स्टार्ट की लमाओ। हाँ मुझे लगा नहीं था तू पोर्ट अप करेगा, मुझे तेरे चंद दिखे लेकिन इसके नहीं दिखे। कहाँ है वो? निकल गया। हमारे वेपन्स एक्सचेंज हो गए थे। ड्रैगन ब्लेड गवाने के बाद हमें अगोव को मारकर फायर ब्लेड मिल चुका था और ये वही वेपन है जिसके एक एक्सप्लॉइट से हम लोग ने कुछ टाइम पहले SMP का पूरा एंड डिसेबल कर दिया था और यही रीजन था जिसकी वजह से हॉक के पास इस फाइट में इलाइट्रा नहीं था। लाइटर नहीं है भाई, लाइटर नहीं है, रुक जा लाइटर निकाल ले दे फिर मुझे। और मैंने जब फायर ब्लेड से वो एक्सप्लॉइट दोबारा करने का ट्राई किया तो मुझे पता चला कि वो अब फिक्स हो गया था। स्पॉन पे जाएंगे एंड देन तुम डायरेक्ट अगर भागा तो उसको चेज करेंगे। यार मैं जितना भी ट्राई कर लूं बेडरॉक नहीं टूट रहा है, जितना भी मैं ट्राई कर लूं पता नहीं है कैसे वर्क करेगा ब्रो। तो इसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं हमारे एनिमीज की ओल्ड बेस में जाने का, जो हम लोग ने कुछ टाइम पहले ही रेड की थी। मैं जानता था उस बेस में कुछ तो वैल्यूएबल आइटम होंगे जो हमारे काम आ सकते हैं। इसके वो मिस्टर हॉक और मिसेस हॉक भी आई थिंक वो ले गया होगा। रुको मेरे को देखने दो। वो इधर ही है, मुझे आवाज आ रही है उनकी, तोतों की आवाज आ रही है इधर से। मुझे इधर से यहाँ तो उनके नहीं तोतों की आवाज है। आ रही हाँ इस साइड से आ रही है कहीं से। रुको वो छुपा के गए हैं अपने तोतों को। ये एग्जैक्ट ब्लॉक मैंने माइंड करा इसके तोते का। ये देखो मिस्टर हॉक एंड मिसेस हॉक। स्क्रीनशॉट ले, ये स्क्रीनशॉट दोस्त लो। अभी शायद आप लोग सोच रहे होंगे मैं इन 2 तोतों के मिलने पर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मेरे और आपके लिए शायद ये नॉर्मल से तोते हो सकते हैं, लेकिन हॉक के लिए ये उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्हें बचाने के लिए वो अपनी लाइफ तक रिस्क पर लगाने को तैयार होगा। मिशन यो मिस्टर किपाचू। भाई ये मिस्टर के पाचू मत कर, ये बता मेरे पेट्स कहाँ हैं भाई? बेस से उठा के ले गए मतलब है? तूने लिया पेट? ये बता दोस्त आपको ना मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ मेरे। डैम मिसेस हॉक एंड मिस्टर हॉक का नेम टैग क्यों नहीं दिख रहा? बट ये मेरे ही पेट्स है। ओके भाई तू ईगल साइड ले ली मेरी, अब मेरे पेट्स ले लिए। चाह क्या रहा है भाई? बता भाई चाह क्या रहा है? मुझे बता मेरे पेट्स कैसे मिलेंगे? मैं एक इससे- सिंपल सी गेम खेलना चाह रहा हूँ। गेम खेलने से क्या फायदा है? डायरेक्ट कॉर्ड से बात खत्म कर भाई, क्यों इसे घुमा फिरा रहा है? पेट्स किसके पास हैं? तेरे पास ही ऑफ कोर्स।
ठीक है, लेट्स प्ले अ गेम हॉक। आने वाले 5 मिनट हॉक की लाइफ के सबसे क्रूशियल मोमेंट हो सकते हैं। मैं कोई नॉर्मल गेम की बात नहीं कर रहा। अगर वो ये गेम खेलने को तैयार होता है तो आने वाले टाइम में उसे बेट्रेयल से लेके मिस्ट्री सॉल्व करवाने तक ऐसे ट्रैप्स में हॉक को फंसाने वाला हूँ जो उसकी रात की नींद और दिन का चैन सब छीन लेंगे। चल भाई बता ये गेम कब स्टार्ट हो रही है अब? हॉक बिना कुछ सोचे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए ये गेम खेलने को तैयार हो चुका था। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द गेम। ये गेम पूरी तरह से ट्रस्ट पे बेस्ड है। इसमें 5 राउंड्स होंगे और एक राउंड जीतने पर हॉक को एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा और एक राउंड हारने पर उसे एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। और ये 5 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद अगर हॉक के फाइनल स्कोर पॉजिटिव में होए तो उसके पेरेंट्स उसे वापस मिल जाएंगे, और अगर उसके फाइनल स्कोर नेगेटिव में होए तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या होगा। तो डायमेंशन ने बोला था कि इसके पास है कुछ। ओ मैंने कहा था भाई इसके अंदर ही है। फेयर एंड टफ बुक एंड क्विल। हेलो मिस्टर किपाचो, इन दिस गेम देयर आर 5 राउंड्स ऑन विनिंग एवरी राउंड यू विल गेन। तो हॉक ने सारे रूल्स पढ़ने के बाद गेम में अपनी एंट्री कर ली थी और अब मेरे को जानना था कि वो किस हद तक जा सकता है अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। तो जैसे जैसे हम लोग राउंड्स में आगे बढ़ते जाएंगे गेम की डिफिकल्टी भी इंक्रीज होती जाएगी और इसके बाद मैंने राउंड 1 कंप्लीट बना लिया था और अब बस मुझे हॉक के वहां आने का वेट था। तो दोस्तों डायमेंशन ने मुझे इसी टाइम एक क्लू भेजा जो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये है हॉक यू विल फाइंड अ ब्राइट लाइट एट द बॉटम ऑफ द बीकन। भाई इस बंदे को मेरे साथ खेलना है, पता नहीं क्यों भाई। तो बीकन तो हमारी एसएमपी में सिर्फ एक ही मुझे पता है जो है ये। अबे भाई जॉयज ने बनाया ये बीकन, इसके नीचे है कुछ, इसके नीचे तो ये है भाई इतना इजीली फाइंड कर लेता हूँ यार। मैं गोटेड क्यों नहीं हूँ भाई, मुझे बताओ यार। वेल डन हॉक गेमर, आई एक्सपेक्टेड यू मे हैव राइट बट क्रिटिकल डिसीजन टू प्ले द गेम। योर पेरेंट्स विल बी सो प्राउड ऑफ यू यार। आई लाइक माय पेरेंट्स यार, मेरे पेरेंट्स हैं। हॉक की यापिंग खत्म होने के बाद वो फाइनली उस बुक में दिए हुए कोऑर्डिनेट्स पर पहुंच जाता है। पोर्टल ट्रैप। ओके पोर्टल ट्रैप नहीं था और वो रहा डायमेंशन। यो मिस्टर किपाचू, वेलकम हॉक। यो डायमेंशन, रुक जा भाई रुक जा 1 मिनट। मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आएगा। यस सर, आ नीचे आ जाओ, मरना मत। लेके जाओगे तो मुझे है नहीं कर रखा भाई। दोस्त नीचे ऑब्सीडियन नहीं है, नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको याद आ जाएगी। क्या है? अरे यो भाई ये तो व्हाट देखी हुई जगह लग रही है ना हॉक। ये तो देखी जगह लग रही है भाई। ये वही हमारा बेस ही है शायद ये। हॉक का जो बेस हम लोग ने रेड किया था और जहाँ से हमें उसके पेरेंट्स मिले थे मैं उसे वहीं पर ले आया था। और इससे पहले कि राउंड 1 स्टार्ट हो मैं आप लोग को रिमाइंड करवाना चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो मैं रखता था अपने पेट्स को भाई। यहाँ पर तुम्हें तुम्हारा पर्ल डालना है और जैसे तुम यहाँ पर पर्ल डालोगे 10 मिनट होंगे तुम्हारे पास राउंड क्लियर करने के लिए। अगर तो तुमने 10 मिनट में राउंड क्लियर कर लिया तो तुम पास हो जाओगे, और अगर तुम 10 मिनट में राउंड क्लियर नहीं कर पाए तो इस राउंड में तुम्हें नेगेटिव पॉइंट मिलेगा एक। भाई पल्स की बहुत कमी है दोस्त। यो पर्ल आ गया तुम्हारे यहाँ पर। हाँ। अब मेरी बात एक बार गौर से सुनना। ये राउंड 1 है। राउंड 1 क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास 10 मिनट होंगे। अगर तुमने 10 मिनट में राउंड 1 क्लियर कर लिया तो तुम्हें एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, और अगर तुमने 10 मिनट में राउंड क्लियर नहीं कर पाए तो तुम्हें एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। ये लीवर दबाओ और ये लीवर दबाते ही तुम्हारे 10 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे। ये हॉक वेट हॉक इधर आ जाओ, ये मेरी जगह है। क्या है भाई? उधर क्या है? जाओ दोस्त। अभी मैं एक बात बताना है तुम्हें। मैंने तुम्हारी और प्लैनेट की फाइट रिव्यू की। तुमने उस फाइट में स्लो फॉलिंग के एरोज यूज किए थे जिसकी वजह से वो एक भी क्रेट नहीं मार पाया था पूरी फाइट में तुम्हें। भाई और तुम उसे फेयर फाइट कहते हो। भाई फेयर फाइट वो नहीं थी, मैंने उसे पूरा मौका दिया था फेयर फाइट का। उसके बाद जब मैंने कहा यार अब मैच को खत्म करते तो लास्ट में मैंने यूज करा भाई, वैसे ही वो जीतने वाला नहीं था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेडिसिन का फ्लेवर चख के देखो एक बार। भाई क्या कर रहा है? अरे मारने का सीन है क्या? अरे भाई नो वे, मुझे क्यों लगा था भाई डायमेंशन। अरे भाई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस भाई डायमेंशन। नो भाई मैं तो पीसफुली खेल रहा था। 10 मिनट है हॉक। एक ये फेयर फाइट है जिसको तुम फेयर बोलते हो ना हॉक, ये वही वाली फेयर फाइट है और तुम्हारे पास 10 मिनट है ये राउंड क्लियर करने के लिए। अगर तो तुमने 10 मिनट के लिए सर्वाइव कर लिया या तुमने 10 मिनट से पहले मुझे मार दिया तो ये राउंड क्लियर हो जाएगा। हॉक भाग क्यों रहे हो दोस्त? उस फाइट में तो नहीं भाग रहे थे प्लैनेट के साथ। I have everything. पूरे में वेब कर रखे हैं भाई ने। ये फाइट बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हॉक मेरे साथ एक ऑब्सीडियन बॉक्स में 10 मिनट तक सर्वाइव कर पाएगा। और इसी के साथ 10 मिनट हो गए हॉक, हो गए पूरे 10 मिनट हो गए। यस भाई नाइस भाई, आपका अच्छा था। यही का थोड़ा कैसे होता। व्हाट?
राउंड 1 खत्म होने के बाद मेरी पिंग बहुत हाई हो गई थी और हॉक इस चीज का फायदा उठाकर मेरे को मारने लग जाता है, लेकिन उसको एक बात पता नहीं थी कि मैं शुरू से उससे 2 स्टेप्स आगे था। यो जी हॉक। अबे डायमेंशन कहाँ गया? What? मुझे एक ऐसा एक्सप्लॉइट पता चला था कि मैं जब चाहूँ किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन से एस्केप कर सकता हूँ, चाहे वो मेरा बेकार इंटरनेट हो या फिर मुझे पूरी टीम ने घेरा हो या फिर मैं एक ट्रैप में मरने वाला हूँ। मुझे जस्ट ये फिशिंग रॉड पुल करना है और मैं सेफली अपनी बेस में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक फिशिंग रॉड से ये सब पॉसिबल कैसे है। सो माइनक्राफ्ट में अगर आप किसी स्टेसिस चैम्बर में अपना पर्ल डाल देते हो और फिर चाहे आप कितना ही दूर क्यों ना चले जाओ, आपका पर्ल कभी डिस्पॉन नहीं होगा। तो माइनक्राफ्ट के इन्हीं मैकेनिक्स का यूज करके मैंने बनाया था एक ऑटोमेटिक स्टेसिस चैम्बर। और तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इस ऑटोमेटिक स्टेसिस चैम्बर को बनाने में चाहिए होंगी। मैंने प्रेशर प्लेट को यहाँ पे लगाता हूँ, इसके एज पे मैंने ना एक स्टेसिस चैम्बर बना लिया बिल्कुल इस चंक के एज पे एकदम। और हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे एक माइनकार्ट हॉपर जो कि इस पोर्टल के अंदर जाने वाली है यहाँ से। अब ये चंक लोडर इस टाइम वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। भाई साहब अगर ये ग्लिच वर्क कर गया ना डूड, ओ माय गॉड। हेलो गाइस,